हाँ सर। तो स्क्रीन दिखाई पड़ रही है ना तुम्हें? दिखाई जरूर देनी चाहिए। हाँ सर। हाँ, तो शुरू करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड जो है लास्ट का मेथड है। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, देखो जो वैल्यू एडेड मेथड था उसमें नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते थे कि जो डिफरेंट लेवल पे जो वैल्यू एडिशन होता है तीनों सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर में, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे जो वैल्यू एडिशन होता है उस वैल्यू एडिशन को जब हम ऐड कर देते थे तो हमारे पास जीडीपी एमपी आता था, और जीडीपी एमपी से हम आगे जो है कन्वर्ट करके हम उसको एनएनपीएफसी या जो भी पूछा है क्वेश्चन में वहां तक हम पहुंच जाते थे। इनकम मेथड में क्या हुआ, जो इनकम जो जनरेट हुई है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होती थी। जैसे मान लो इनकम किस फॉर्म में जनरेट होती है, वो लेबर वेजेस की फॉर्म में हो सकती है, वो आपका रेंट की फॉर्म में हो सकती है, वो इंटरेस्ट की फॉर्म में हो सकती है, वो प्रॉफिट की फॉर्म में हो सकती है। तो जो फैक्टर इनकम के जो कंपोनेंट्स थे उनको ऐड करके जब हम इनकम निकाली तो वो हमारा इनकम मेथड था। अब तीसरा जो, क्योंकि ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के ये तीनों मतलब कंपोनेंट्स हैं, वैल्यू एडिशन, देन इनकम जनरेशन एंड देन एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे कि टोटल जितनी भी इनकम जनरेट हुई थी सेकंड मेथड में वो कहाँ कहाँ खर्च हो रही है, कौन कौन उसको खर्च कर रहा है। मान लीजिए कि अगर 100 रुपीज की इनकम जनरेट हुई है तो 100 ही खर्चा होगा। तो इसीलिए ये इन तीनों मेथड को इक्विवेलेंट माना जाता है कि तीनों मेथड में से किसी से भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करो तो वो सेम आता है। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करेंगे, हम एक्सपेंडिचर देखेंगे कि टोटल कितना एक्सपेंडिचर हुआ है एक इकोनॉमी में एक ईयर में, और वो टोटल जो एक्सपेंडिचर होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस दिस नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम जो भी है। So according to this method, national income is measured in terms of expenditure on the purchase of final goods and services produced in the economy during an accounting year. इस मेथड से हम नेशनल इनकम निकालेंगे किस तरह से, कि जो एक इकोनॉमी में एक साल में जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज जितने भी प्रोड्यूस हुए हैं उन पे खर्चा कितना हुआ है। और एक बात इसमें ध्यान देने वाली है कि हम सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज ही लेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड का हम नहीं लेंगे। इंटरमीडिएट गुड पे जो खर्चा होता है वो ऑलरेडी जो है फाइनल गुड में काउंटेड होता है, वो पहले पढ़ चुके हैं। सेकंड है, दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड और इनकम डिस्पोजल मेथड। इसको कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी बोल देते हैं और इनकम डिस्पोजल मेथड भी बोल देते हैं। सो देन ये चार्ट सबको दिखाई दे रहा है? सुप्रिया है यहाँ? सुप्रिया? बरखा है? बरखा? सर। ये चार्ट सबको दिखाई दे रहा है? हाँ सर, मुझे तो दिख रहा है। अच्छा, हाँ, बाकी का पता नहीं होगा ना। जिससे मैं बोल जिससे जिसका मैं नाम लेके पूछता हूँ बोला करो, सुप्रिया है, मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? सुप्रिया कहाँ है? चलो। तो इसमें क्या है, देखो, याद रखना है बड़े ध्यान से, जो वैल्यू एडेड मेथड था उसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट जो आता था जो कंपोनेंट्स को ऐड करने के बाद वो आता था जीडीपी एमपी। जो इनकम मेथड है उसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट आता था सारे फैक्टर इनकम को ऐड करने के बाद वो आता था एनडीपीएफसी। और अगेन जो एक्सपेंडिचर मेथड है उसमें ये जो 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 कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं इनको ऐड करने के बाद जो स्टार्टिंग पॉइंट जो आएगा, जो एग्रीगेट आएगा वो होता है जीडीपी एमपी। तो यहाँ मैंने लेफ्ट साइड में जीडीपी एमपी लिखा है। इट इज द सम ऑफ
C, G, I and NX. NX stands for नेट एक्सपोर्ट्स। इनको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी जो है बेटा ये है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आगे जो है नेक्स्ट जो भी स्लाइड्स हैं उसमें इसका डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है। तो सी है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जी है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो आई जो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दो तरह का हो गया, एक फिक्स्ड हो गया और एक इन्वेंट्री हो गया। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट फिर तीन तरह का हो गया, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द हाउस होल्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड देन पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इट इज इक्वल टू चेंज इन स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और लास्ट का जो कंपोनेंट है वो नेट एक्सपोर्ट्स है। एनएक्स जो है इको में एनएक्स जहां वर्ड यूज होगा, जहां लेटर ये दोनों यूज होंगे, इसका मतलब नेट एक्सपोर्ट्स। और नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स, एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट्स एंड एम फॉर इंपोर्ट्स। सो नेट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एम। तो ये एक्सपेंडिचर मेथड के चार कंपोनेंट्स हैं, सी, जी, आई और एनएक्स। इनको ऐड करने पे क्वेश्चन में मतलब ये दिए होंगे, इनको ऐड करने से हमें जीडीपी एमपी मिलेगा। और उसके बाद हम आगे के जितने भी एग्रीगेट जो उसने पूछे हैं उस पे हम चलते जाएंगे। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। सर सीजीआई फीचर समझा सर? हाँ हेलो हाँ हाँ, सर, सीजीआई समझ में नहीं आया मेरे को। इसको हम सीजीआई आगे समझ में नहीं आया। इसको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो मुझे सी, भी जी, आई और एनएक्स क्या क्या है, इनको अच्छा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। खाली ये चार्ट है कि ये सी, जी, आई और एनएक्स को ऐड करने के बाद हमारे पास जीडीपी एमपी आएगा। ये क्या है और इनको क्यों ऐड करेंगे वो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। तो ये मतलब मेन जो आपको जो ठीक। चार्ट याद रखना है, क्योंकि उस चार्ट से जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो ये चार्ट में आपको बड़ी मदद मिल जाएगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। ये जो फाइनल एक्सपेंडिचर यानी जो फाइनली जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है इकोनॉमी में, उस पे जो एक्सपेंडिचर होता है वो कितने तरह का हो सकता है, कौन कौन एक्सपेंडिचर करता है। तो जो पहला कंपोनेंट जो था सी, जो अभी हम बात कर रहे थे सी, जी, आई और एनएक्स। तो पहला जो सी है इट इज नोन एज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कई बार शॉर्ट फॉर्म में भी दे रखा होता है पी एफ सी ई। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, it refers to expenditure on final goods and services by individuals, households, and non-profit private institutions serving society like helpage। यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है कि गवर्नमेंट को छोड़ के अगर कोई भी फाइनल गुड्स पे खर्चा करता है, जैसे कि इंडिविजुअल, जैसे मान लो मैं हूं, मैंने कोई चीज खरीदी है, मैं उस पे खर्चा कर रहा हूं, मैं इंडिविजुअल हूँ। हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड में कौन होता है, जो हमारे घरों में जो चीजें यूज हो रही हैं। और तीसरा नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सर्विंग सोसाइटी, जैसे आपने एनजीओ के बारे में सुना होगा, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं और जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, नॉन प्रॉफिट होते हैं यानी वो प्रॉफिट नहीं कमाते हैं। जैसे हेल्प एज जो है एक एनजीओ है जो एजेड जो लोग हैं, सीनियर जो लोग हैं उनको हेल्प करता है। तो ऐसे बहुत सारे एनजीओ हैं जहाँ जैसे मान लो ऐसे जो लोग हैं जिनको कोई देखभाल करने वाला नहीं है तो उनको ये रखते हैं। तो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई चीज खरीदेंगे और उस पे खर्चा करेंगे तो वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। सो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी जो है ये क्या होता है, यानी गवर्नमेंट को छोड़ के अगर एक इकोनॉमी में एक कंट्री ने किसी किसी ने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे खर्चा किया है, यानी उसमें इंडिविजुअल भी हो सकता है, उसमें हाउस होल्ड भी हो सकता है, और उसमें नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन यानी एनजीओ वगैरह भी आ जाते हैं। तो ये अगर खर्चा करेंगे किसी फाइनल गुड और सर्विसेज पे तो वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आएगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। ये सी होगा बेटा।
बोलो किसी को दिक्कत हो तो फिर हमें आगे बढ़ो। क्लियर है? सर। हाँ बोलो। हेलो। जी सर, क्लियर हो गया, आगे बढ़िए। आगे बढ़े? ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जी। इसमें क्या होगा, सिर्फ गवर्नमेंट जो खर्चा करेगी वो आएगा। यानी जो प्राइवेट वालों को सबको निकाल दिया, यानी एक इकोनॉमी में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उस पे जो खर्चा हो रहा है, तो या तो वो प्राइवेट वाले कर रहे हैं, प्राइवेट में मतलब इंडिविजुअल हाउस होल्ड और नो एनजीओ वगैरह आ गए। उसके अलावा जब गवर्नमेंट खर्चा करती है तो उसको जो है हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अच्छा, गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से खर्चा कर सकती है? अच्छा, इसमें गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आएगा सिर्फ जैसे जो डिफेंस के लोग हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट खर्चा करती है, ठीक है, उनको सर्विसेज देती है, जैसे जो भी बीएसएफ के हैं, सीआरपीएफ के हैं, सीआईएसएफ के हैं, आर्मी है, डिफेंस पे जितना भी खर्चा होता है वो सारा का सारा किस में आ जाता है, वो सारा का सारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ जाता है। So it refers to expenditure on final goods and services by the government, like expenditure on the purchase of goods for consumption by the defense personnel. जो डिफेंस में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए अगर कोई चीजें खरीदती है गवर्नमेंट तो वो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ये सिर्फ एक तरह का खर्चा है। जैसे मान लो गवर्नमेंट जो है कुछ चीज खरीद के अब जैसे मान लो कोई एरिया में फ्लड आई है तो गवर्नमेंट वहां अगर सप्लाई कर रही है तो वो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो गवर्नमेंट जिस तरह का भी खर्चा करेगी कंजम्पशन के लिए सिर्फ, जैसे रोड बनाती है तो रोड का जो कंस्ट्रक्शन है दैट इज नॉट अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्योंकि रोड बनाने से एक एसेट क्रिएट हो रही है, रोड क्रिएट हो रही है, एक एसेट, एक संपत्ति बन रही है गवर्नमेंट के पास जो सालों साल चलेगी, रोड काम देगी, ब्रिज बनाएंगे, रेलवे बनाएंगे, ठीक है, फ्लाई ओवर बनाएंगे, ये तो इन्वेस्टमेंट में आ गया। कंजम्पशन में यानी कोई चीज ली है और वो वहीं की वहीं जो है वो खत्म हो गई है, वो कंज्यूम हो गई है, तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आएगा। तो जी जो है, जी स्टैंड फॉर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये दूसरा कंपोनेंट है फाइनल एक्सपेंडिचर्स का। यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं आगे। थर्ड जो कंपोनेंट है दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स बाय द प्रोड्यूसर्स। अभी तक जो दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट जो कंजम्पशन हमने देखे जो सी और जी है, उसमें गुड्स कौन खरीद रहा था, उसमें कंज्यूमर खरीद रहा था फॉर द सेक ऑफ कंजम्पशन। लेकिन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी आई जो है उसमें गुड्स कौन खरीदेगा, उसमें प्रोड्यूसर खरीदेगा। और प्रोड्यूसर किस लिए खरीदता है गुड्स को, वो फर्दर उनको यूज करने के लिए खरीदता है, कंजम्पशन के लिए नहीं खरीदता। सो दीज गुड्स आर टू बी फर्दर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मान लो उसने एक इंडस्ट्री से कुछ इनपुट खरीदा है, स्टील खरीदा है, तो स्टील कंजम्पशन के लिए नहीं खरीदा है, स्टील कोई और चीज में प्रोड्यूस करने के लिए और चीज में उसको यूज करने के लिए एज ए इनपुट उसको खरीदा है। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब इट इज द एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स बाय द प्रोड्यूसर, और वो ऐसी चीजें खरीदता है जो फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आएंगी। फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पहले भी पढ़ चुके हैं, दो तरह का होता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो है it refers to expenditure on the purchase of fixed assets like plant and machinery। जो प्लांट्स और मशीनरी है, यानी मशीन खरीदना है, प्लांट बनाना है जहां प्रोडक्शन होता है, इन पे अगर खर्चा होता है, यानी अगर कोई प्रोड्यूसर अपनी फिक्स्ड एसेट बनाने के लिए, अगर फार्मर ने ट्रैक्टर खरीदा है, मशीन्स खरीदी हैं, ठीक है, ये सारी फिक्स्ड एसेट्स हैं जो काफी सालों तक काम करती हैं, वो एक ही बार में खत्म नहीं होती है, तो ये हो गया फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट।
और ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी जो है कई पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब जो प्राइवेट कंपनीज है, अगर वो किसी तरह का खर्चा करके अपनी फिक्स्ड एसेट्स बना रही हैं, कुछ एसेट क्रिएट कर रही हैं, कुछ मशीन खरीद रही हैं, कुछ बिल्डिंग्स बना रही हैं, तो वो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। दूसरा है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द हाउसहोल्ड्स इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। जैसे हम मकान बनाते हैं, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन करते हैं हाउसेस का, वो भी एक तरह से फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसमें एक एसेट क्रिएट हो रही है। हमारा जो हाउस है, हमारा जो मकान है, वो क्रिएट हो रहा है। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द हाउसहोल्ड इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। नेक्स्ट है पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट करती है। अभी जो दो तरह के इन्वेस्टमेंट थे, यानी जो आपका बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द हाउसहोल्ड फॉर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, वो दोनों प्राइवेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट थे। लेकिन अब है पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, लाइक एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, रोड्स एंड ब्रिजेस। यहाँ तक अगर किसी को कुछ दिक्कत है तो पूछ सकता है। तो ये फिक्स इन्वेस्टमेंट में तीन टाइप हो गए। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, देन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय हाउसहोल्ड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, एंड देन पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और इसको हम कह सकते हैं कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट। जैसे मैंने बताया था कि डैम्स बनाती है, रोड्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है। तो इस तरह का जब इन्वेस्टमेंट होता है तो उसको पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कह देते हैं, या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट भी कह देते हैं। तो ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के तीन पार्ट थे। अब सेकंड आ जाते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट सिंपल है, इट रेफर्स टू चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, सो इट इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक डेल्टा जो स्टॉक होता है, दैट इज इक्वल टू इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट हो गए। ये आप देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई था, वो दो पार्ट में डिवाइडेड था, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड देन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के तीन अलग से पार्ट हो गए थे। देन जो फोर्थ है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यानी जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स का मतलब हमारे कंट्री से जो सामान बाहर जा रहा है, मतलब द सेल ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन अदर कंट्रीज, दैट इज एक्सपोर्ट्स। और इंपोर्ट का मतलब अगर हम किसी कंट्री से मंगवा रहे हैं कोई चीज और उस पर खर्चा कर रहे हैं, तो दैट इज इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट को ऐड किया जाता है, इंपोर्ट को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स, यानी एक्स माइनस एम। अच्छा, आस्था, आस्था है यहाँ? जी सर हूँ, कहिए। ये बताओ, जैसे हमने जो एक्सपेंडिचर के हम कैटेगरी देख रहे हैं कि सी है, आई है, फिर जी है, ये एक्स माइनस एम है। तो मैंने बताया कि एक्सपोर्ट को एक्सपेंडिचर में ऐड किया जाता है और इंपोर्ट को माइनस किया जाता है, ऐसा क्यों? सर क्योंकि एक्सपोर्ट जब होता है तो मतलब वो मतलब हमारे पैसे से जाता है ना, इसलिए मैं समझा नहीं पा रही मैं क्या बोलना चाहती हूँ। कोई और बताना चाहेगा कि व्हाई एक्सपोर्ट्स आर एडेड एंड इंपोर्ट्स आर सब्ट्रैक्टेड? हाँ सर, क्योंकि एक्सपोर्ट करते हैं तो वो हमारे में ऐड होता है और इंपोर्ट करते हैं तो हमारे में से सब्सट्रैक्ट होता है ना, हाँ, तो क्यों होता इसलिए। है वो? तो क्योंकि इंपोर्ट जब हम सॉरी हम्म। एक्सपोर्ट जब हम करते हैं तो हम बाहर से कुछ चीजें बाहर कुछ चीजें भेजते हैं, तो हम्म। उससे हमारा अर्निंग होता है। पर जब हम इंपोर्ट करते हैं हम्म। तो देखो, हाँ, तो हम एक्सपेंडिचर, अपने पास तो हम बाहर के लोगों को खर्चा हम्म, मतलब बाहर के लोगों को अर्न करवाते हैं खुद खरीद के, देखो, हम इसीलिए से मैं निकाल रहे हैं एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज।
यानी घर में बनी हुई चीजों पे कितना खर्चा हो रहा है वो जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा नेशनल इनकम आ जाएगा। अब देखो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वो भी हमारे गुड्स पे खर्चा है। जो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो भी हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स पे खर्चा है। जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो भी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा है। लेकिन एक्सपोर्ट जो है और इम्पोर्ट है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। एक्सपोर्ट का मतलब इट इज द एक्सपेंडिचर बाय द फॉरेनर्स ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। फॉरेनर ने खर्चा किया है हमारे जो घर में बने हुए जो चीजें हैं उन पे, इसलिए हम ऐड करेंगे, बिकॉज इट इज द एक्सपेंडिचर on the purchase of domestically produced goods and services, that is why it is added. On the other hand, what is imports? Imports का मतलब है it is the expenditure by our residents, our citizens on the goods and services produced abroad। जो बाहर से जो चीजें आई है उन पे हम खर्चा कर रहे हैं, तो वो हम ऐड थोड़ी करेंगे, वो हमारे गुड्स पे खर्चा नहीं है, इसलिए उसको हम माइनस कर देते हैं इंपोर्ट्स को, और एक्सपोर्ट को ऐड कर देते हैं। यानी हमारे देश में बनी हुई चीजें, हमारी इकोनॉमी में बनी हुई चीजों पे कोई भी खर्चा करे, चाहे हम करें चाहे फॉरेनर्स करें, वो सारा का सारा ऐड होगा। और हमारे रेजिडेंट्स अगर बाहर की चीजों पे खर्चा कर रहे हैं तो वो ऐड नहीं होगा। इसलिए एक्सपोर्ट्स आर एडेड एंड इंपोर्ट्स आर सब्ट्रैक्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। मैंने नोट्स में उसका जब नोट्स दिए हैं तो जहां नेट एक्सपोर्ट्स आया उसमें मैंने उसको लिखा है कि व्हाई एक्सपोर्ट्स आर एडेड एंड इंपोर्ट्स आर सब्ट्रैक्टेड। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। सर, हाँ आपने बोलो। कल का आंसर चेक करके दिया नहीं। कल क्या हुआ था? इसमें बताओ डाउट्स, आज तुम्हें टेस्ट मिल जाएंगे जो कल टेस्ट लिया है उसके। इसमें बताओ अभी तक दिक्कत नहीं किसी सर, तरह कोई की? डाउट नहीं है। देखो एक बार हम नो सर। शाहिदुर है यहाँ, शाहिदुर। हाँ सर। अब देखो इस चार्ट को, अब फिर से देखो। सी है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जी है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एनएक्स है नेट एक्सपोर्ट। इन चारों को ऐड कर देंगे तो जीडीपी एमपी आ जाएगा। और देख लेना है बेटा उसमें क्वेश्चन में ये दोनों तो आपको दिए ही होंगे क्योंकि इनके पार्ट्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट के पार्ट्स हैं, फिक्स्ड और इन्वेंट्री अलग अलग दे रखा होता है। तो अगर फिक्स्ड कहीं वर्ड आया है तो इसका मतलब चेंज इन स्टॉक भी कहीं हो सकता है, यानी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहीं हो सकता है। तो अगर खाली इन्वेस्टमेंट आ गया तो इन दोनों को अलग अलग ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फिक्स्ड और इन्वेंट्री अलग अलग दिया है तो इनको ऐड करने की जरूरत है। और फिक्स्ड में भी ये तीन पार्ट्स होंगे, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, एंड पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और लास्ट जो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट है, ये आपको एज इट इज दिया होगा, या तो नेट एक्सपोर्ट्स दिया होगा या एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स अलग अलग दिए होंगे, तो हमें उनका डिफरेंस जो है वो ऐड कर देना है। इस चार्ट को याद रखेंगे तो आराम से सब क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये सारे पार्ट्स हो गए। आफ्टर एडिंग ऑल फोर कंपोनेंट्स वी गेट जीडीपीएमपी। तो जीडीपीएमपी क्या होगा? सी यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जी यानी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई यानी इन्वेस्टमेंट, इसमें पूरा इन्वेस्टमेंट आ गया दोनों, फिक्स्ड एंड इन्वेंट्री, और लास्ट है नेट एक्सपोर्ट्स यानी एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो जीडीपी एमपी से एनडीपी एमपी पे जाना है तो हम डेप्रिसिएशन माइनस कर लेंगे। अब एनडीपी एमपी से एनएनपी एमपी पे जाना है तो डी में हम क्या करेंगे? एनएफआई एफए ऐड कर देंगे, तो ये हमारा एनएनपी एफसी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ यहाँ माइनस आएगा, एक मिनट। तो एनएनपीएफसी लास्ट में जब हम निकालना है, दैट इज नेशनल इनकम, तो वो हो जाएगा एनएनपीएमपी माइनस एनआईटी। ये कन्वर्जन बेटा आप बार बार याद रखो कि डेप्रिसिएशन कब ऐड करेंगे कब सब्ट्रैक्ट करेंगे, एनएफआईएफए कब ऐड करेंगे कब सब्ट्रैक्ट करेंगे, एनआईटी कब ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये बार बार याद रखो, इनको ट्राई करते रहो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। और मैंने बताया था कि वन वे याद करो, एक तरफ से याद करो दूसरी तरफ से मत करो। जैसे याद रख लो कि जी से जब एन में जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे,
जब D से N में जाना है यानी डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो NFI FA ऐड करेंगे। जब FC से MP पे जाना है तो NIT ऐड करेंगे। जब MP से FC जाना है तो NIT माइनस करेंगे। तो ये वन वे याद रखोगे तो दूसरा जो होगा कन्वर्जन वो अपने आप याद रह जाएगा, क्योंकि वो जस्ट इसका अपोजिट है। तो एक एग्जाम्पल करते हैं। आपके पास ये एग्जाम्पल दे रखा है, इसको सोल्व करो। मैं यही हूं तुम्हारे साथ, इसको अपना नोटबुक